नमस्कार, मैं हूं अजय, सीईओ फाउंडर टेक्निकल नौकरी वाला। जैसा कि हम सभी जानते हैं, बीते दिन जो बिहार में जातिगत जनगणना हुआ है और उसके तत्पश्चात जो नए आरक्षण रोस्टर लागू किए गए हैं, उसका बीटीएससी एग्जाम पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, इस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, बीटीएससी एग्जाम जो कि आईटीआई लेवल का और डिप्लोमा एवं बीटेक लेवल का निकाला हुआ था, जिसका आईटीआई वालों को एग्जाम हो चुका है और डिप्लोमा एवं बीटेक वालों का एग्जाम अभी बाकी है, जिसका जो है एक्सपेक्टेड अगर एग्जाम की तिथि की बात किया जाए तो लास्ट दिसंबर हो सकता है, लास्ट दिसंबर तक इसका एग्जाम होने वाला है। तो ये जो नया बिहार सरकार के द्वारा जो आरक्षण रोस्टर तैयार किया गया है, इसका बीटीएससी एग्जाम पर क्या असर पड़ने वाला है, इस पर आज अगर हम बात करेंगे तो हम सभी जानते हैं कि बिहार सरकार ने आरक्षण का दायरा 65% से बढ़ाकर टोटल 75% कर दिया गया है। तो बात यहाँ साफ है कि इस आरक्षण का जो दायरा बढ़ाया गया है, इसका असर आने वाले रिजल्ट पर बिल्कुल होगा। और आने वाले रिजल्ट पर क्या होगा, कुछ कैटेगरी का कट ऑफ कम हो जाएगा तो कुछ कैटेगरी का कट ऑफ बढ़ जाएगा, कुछ कैटेगरी में सीटों की संख्या कम हो जाएगी तो कुछ कैटेगरी में सीटों की संख्या बढ़ जाएगी। इन तमाम सारी बातों को आज हम डिटेल में दिखेंगे कि किस किस कैटेगरी में सीट की संख्या बढ़ रही है अथवा घट रही है, और अगर एग्जाम का जो रिजल्ट आता है उसका जो कट ऑफ होगा किस कैटेगरी वालों के लिए कम हो जाएगा और किस कैटेगरी में बढ़ सकता है। इस बात की अगर हम डिटेल जानने की कोशिश करेंगे तो आपको हम लेकर चलते हैं एक पीडीएफ जो जारी किया गया है, जिसके माध्यम से बीटीएससी सहित बिहार सरकार के जितने भी तमाम विभाग हैं, इन सभी विभागों को सूचित किया गया है और एक तरह से देखा जाए तो आदेश दिया गया है कि जो नए आरक्षण नीति है 65% से बढ़ाकर 75% जो आरक्षण का रोस्टर है उसको लागू करने के लिए, तो क्या ये जो बीटीएससी का जो एग्जाम हो चुका है और जो आगामी भर्ती होने वाला है, क्या इसमें ये नए आरक्षण नियम लागू किए जाएंगे अथवा नहीं, इसके संदर्भ में एक पीडीएफ जारी किया गया है। इसको अगर हम देखेंगे तो आप यहाँ स्पष्ट देख पाएंगे, जो पीडीएफ जारी किया गया इसकी अगर हम बात करेंगे तो आप यहाँ साफ देख पाएंगे कि सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से बिहार सरकार के तमाम विभागों में जो भर्ती प्रक्रियाएं होती है उनके आयोगों को एक लेटर लिखा गया है। सभी प्रकार के आयोग को लेटर लिख के बताया गया है कि अभी जो भी वैकेंसी आने वाली है अथवा प्रक्रियाधीन है, इन सभी वैकेंसी में तत्काल प्रभाव से इन आरक्षण रोस्टर को लागू किया जाए। यहाँ पे आप साफ देख पाएंगे कि सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सभी विभागाध्यक्ष, सभी प्रमंडलीय आयुक्त, सभी जिला पदाधिकारी, सचिव बिहार लोक सेवा आयोग, सचिव बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, सचिव कर्मचारी चयन आयोग, सचिव बिहार तकनीकी सेवा आयोग, यहाँ आप स्पष्ट देख पाएंगे अपना जो बीटीएससी के थ्रू बहाली अभी चल रही है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, बिहार तकनीकी सेवा आयोग के साथ साथ परीक्षा नियंत्रक, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता निबंधन महाधिवक्ता, बिहार का कार्यालय इत्यादि जितने भी प्रकार के विभाग हैं जिससे कर्मचारियों की भर्तियां की जाती है, इन तमाम विभागों को यह लेटर के माध्यम से जानकारी दी गई है और बताया गया है कि तत्काल प्रभाव से इस आरक्षण रोस्टर को लागू किया जाए। तो यहाँ पे स्पष्ट हो चुका है कि अपना जो बीटीएससी का भर्ती है इसमें भी यह आरक्षण रोस्टर लागू हो चुका है। जो प्रक्रियाधीन बहाली है उसमें भी हो चुका है और जो आएगी उसमें भी हो चुका है। पीडीएफ का सब्जेक्ट ही था, यहाँ आप देख पाएंगे कि बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों व अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए संशय अधिनियम 2023, बिहार अधिनियम 19/2023 के आलोक में रोस्टर क्लियरेंस संबंधित विस्तृत दिशा निर्देश, ठीक है, जो आरक्षण का क्लियरेंस आरक्षण रोस्टर है उसके संदर्भ में विस्तृत दिशा निर्देश दिखाया गया है। साथ ही बताया गया इस पीडीएफ में कि आगामी जो भर्ती परीक्षा होने वाली है जिसमें आरक्षण का जो रोस्टर है कितना % किस वर्ग के लिए लागू किया जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ आप साफ देख पाएंगे कि नया जो आरक्षण रोस्टर लागू किया जाएगा उसमें अनुसूचित जाति के लिए 20% आरक्षण रहेगा, अनुसूचित जनजाति के लिए 2% रहेगा, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 25% रहेगा और पिछड़ा वर्ग के लिए 18% रहेगा, और आर्थिक रूप से जो कमजोर है उनका 10% रहेगा, और इनके अलावा जो ओबीसी महिला के लिए 30% पूर्व से था, ठीक है, ओबीसी महिलाओं के लिए जो 3% पूर्व से आरक्षण था
इनको समायोजित कर दिया गया है ओबीसी वाले कैटेगरी में, ठीक है। क्योंकि ओबीसी कैटेगरी का पहले 12% आरक्षण था, जिसको बढ़ा के जब 18% किया गया है तो ये 3% को उसी में क्या किया गया है, समायोजित किया गया है। तो इन आरक्षण रोस्टर के आधार पर हम समझते हैं कि बीटीएससी में जो सीटों की संख्या आई थी उसमें अगर यह नया आरक्षण रोस्टर के अनुसार लागू किया जाता है आरक्षण, तो किसका सीट पे क्या असर पड़ने वाला है, ठीक है। 22 नवंबर के डेट में आप जो हिंदुस्तान का पेपर भी देखेंगे वहां भी साफ एक पेपर में निकला हुआ था इस प्रकार से, और लिखा हुआ था कि प्रक्रियाधीन व नई भर्तियों में लागू होगा बढ़ा हुआ आरक्षण। तो यहाँ पे स्पष्ट हो चुका है कि ये जो नया आरक्षण रोस्टर है सभी भर्तियां चाहे वो प्रक्रियाधीन हो या जो आने वाली है उस सब में लागू किया जाएगा, ठीक है। तो हम अगर बीटीएससी के पिछला नोटिफिकेशन की बात करते हैं जिसमें सीटों का जो पोजीशन दिया गया था, ये हम आपको इलेक्ट्रीशियन वाला जो सीट दिया गया था टोटल 153 आईटीआई लेवल की बात कर रहे हैं। आईटीआई लेवल में इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए जो टोटल 153 सीट पर जो आया हुआ था वैकेंसी, उसकी पोजीशन की हम बात करेंगे तो आप यहाँ साफ देख पाएंगे कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में टोटल 153 बहाली आया था, जिसमें 153 में इस प्रकार से जो पिछला आरक्षण का नियम था, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 10% था और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 16% था, अनुसूचित जाति के लिए और अनुसूचित जनजाति के लिए 1% था, ठीक है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी के लिए 18% आरक्षण था, ओबीसी के लिए 12% था और ओबीसी महिला के लिए 3% था। तो नए आरक्षण रोस्टर के अनुसार इसको चेंज करके क्या किया गया, ईडब्ल्यूएस का जो आर्थिक रूप से कमजोर है 10% था, उसका 10% ही रहने दिया गया है। अनुसूचित जाति के लिए जो 16% आरक्षण था इसके दायरा को बढ़ा के 20% किया गया। इसी प्रकार से अनुसूचित जनजाति का 1% था, उसको बढ़ा के 2% कर दिया गया। इसी प्रकार से अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी का 18% आरक्षण था, जिसको बढ़ा के 25% किया गया है। इसी प्रकार से पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए 12% जो आरक्षण था उसको बढ़ा के 18% कर दिया गया है। और पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए जो 3% आरक्षण का नियम था इसको समायोजित करके इस 18% में ओबीसी वाले में डाल दिया गया है, ठीक है। इस प्रकार से देखेंगे तो टोटल आपको पहले जो है 60% आरक्षण था, कितना था, 60% आरक्षण था। इसी को बढ़ा के जब नया आरक्षण को आप जोड़ेंगे तो ये आपको प्राप्त हो जाएगा 75%। इस प्रकार से देखा जाए तो 60% के आरक्षण को बढ़ा के 75% आरक्षण कर दिया गया है। तो इस बात से आप स्पष्ट समझ सकते हैं कि आरक्षण का जब दायरा बढ़ाया गया है तो आरक्षण के अंतर्गत आने वाले कैंडिडेट के सीटों की संख्या में क्या होगा, इजाफा होगा, उनका सीट की संख्या क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जाहिर सी बात है जब सीट की संख्या बढ़ेगी तो कट ऑफ क्या होगा, उनके लिए डाउन हो जाएगा, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, ठीक है, या ईडब्ल्यूएस हो। इन सभी जो आरक्षण के अंतर्गत आएंगे इनके सीट की संख्या में इजाफा होगी, इनके जो कट ऑफ मार्क्स होगा एग्जाम का वो थोड़ा सा डाउन हो जाएगा। और सीट की संख्या में कमी कहाँ आएगी, तो जनरल भर्तियां में सीट की संख्या कमी हो जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से देखेंगे तो पहले अनारक्षित के लिए 63 सीट था, ठीक है, 63 सीट था। अब नए आरक्षण नियम पर अगर आप चलेंगे तो मात्र जनरल के लिए सीट की संख्या बच गया है 37, ओनली 37, ठीक है। इसी प्रकार से ईडब्ल्यूएस के लिए जो 10% आरक्षण था तो अभी भी 10% है, तो 16 सीट था, यहाँ पे 16 सीट रह जाएगा, ठीक है। अनुसूचित जाति का जो 20% कर दिया गया 16% से, तो ये 27 सीट जो था अब बढ़ के 31 सीट हो गया है। अनुसूचित जनजाति का जो 2 सीट था वो बढ़ के 3 सीट हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से अत्यंत पिछड़ा वर्ग का जो 18% से 25% आरक्षण किया गया है, तो पहले सीट की संख्या इनका 25 था, ये 25 क्या हो जाएगा, अब बढ़ करके 38 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से पिछड़ा वर्ग में सीटों की संख्या 15 था जो कि बढ़ के 18% 28 हो जाएगा। और पिछड़ा वर्ग की महिला को समायोजित कर गया, इसमें सीट की संख्या 0 हो जाएगा। इस प्रकार से नया वैकेंसी में जो सीट का पोजीशन होगा इस तरह से होगा। और जैसा कि हम सभी जानते हैं बिहार सरकार में 35% आरक्षण जो है महिलाओं के लिए 36 आरक्षण दिया गया है। तो जनरल सीट में टोटल 37 सीट है,
तो इसका 35% लगभग 12 सीट क्या हो जाएगा, महिला के लिए बुक हो जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से 16 सीट जो ईडब्ल्यूएस है इसमें 5 सीट महिलाओं के लिए रहेंगी। इसी प्रकार से अनुसूचित जाति में 9 सीट जो था ये बढ़ के अब 10 सीट हो जाएगा। इसी प्रकार से अनुसूचित जनजाति में जो टोटल सीट 3 है, इसमें से महिला के लिए 1 सीट रह जाएगा बुक। ठीक है, ईबीसी में 38 सीट था टोटल, जिसमें महिला के लिए 9 सीट था, 35%, ये बढ़ के 12 सीट हो गया। 28 सीट में 5 सीट पहले महिला के लिए था ओबीसी में, अब महिलाओं के लिए जो समायोजित होके 9 सीट हो जाएगा। इस तरह से टोटल 49 सीट क्या हो जाएगा महिलाओं के लिए। रिजर्व पहले से भी था और अभी भी है, अंतर क्या है, प्रत्येक कैटेगरी में कम बेस हो गया है। ठीक है, जनरल वाले में 21 से 12 हो गया है, बाकी में क्या हो गया, बढ़ गया। इसी तरह से पुरुष की कैटेगरी में भी जब देखिएगा तो जनरल में सीटों की संख्या क्या हो गई है, कम हो गई है, और जो रिजर्वेशन के दायरा बढ़ाया गया है, जिसके कारण रिजर्वेशन के अंतर्गत जो भी आते हैं, चाहे वो ईडब्ल्यूएस हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, इन सभी के सीटों की संख्या में क्या हो गया, बढ़ गया है। तो आप समझ सकते हैं कि जब सीट की संख्या बढ़ेगी तो कट ऑफ क्या होगा, डाउन होगा। और जब जनरल कैटेगरी में सीट की संख्या में कमी आई है तो क्या होगा, वहां पे जनरल कैंडिडेट के लिए मुश्किल खड़ा हो सकता है, वहां पे आपको कट ऑफ बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरह से देखा जाए बिहार के जो बीटीएससी भर्ती थी उसमें अदर स्टेट वालों के लिए बहुत ही मुश्किल खड़ा साबित हो सकता है, क्योंकि अदर स्टेट वाले को केवल जनरल सीट के लिए ही मान्य किया गया है। इनके साथ साथ जो अदर जनरल कैटेगरी में आते हैं उनके लिए भी थोड़ा सा मुश्किल खड़ा हो सकता है। आई होप आप समझ गए होंगे कि नए जो आरक्षण नीति आए हैं, आरक्षण रोस्टर का आगामी बीटीएससी परीक्षा जो होंगे या भर्तियां होंगे उस पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, या जो आईटीआई लेवल का एग्जाम हो चुका है जिसका भी रिजल्ट आने वाला है, तो चूंकि सभी में लागू हो चुका है इसीलिए यह नया आरक्षण रोस्टर उसमें भी लागू किया जाएगा। तो आईटीआई लेवल वाले में आपका जो नया आरक्षण रोस्टर है उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, आई होप आप समझ गए होंगे। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।